आज है 6 जून 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी बोर्ड के छात्रों को दूसरा मौका, कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा में असफल या अपने अंक सुधारने के इच्छुक छात्रों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज 6 जून से शुरू कर दी। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। बोर्ड के अनुसार कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट परीक्षाएं जुलाई में आयोजित होंगी, जबकि परिणाम अगस्त में घोषित किए जाएंगे। यूपी के हर जिले में लगेगा कृषि और आरोग्य मेला, प्राकृतिक खेती का मिलेगा प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को रसायन मुक्त और प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने के लिए सभी जिलों में कृषि और आरोग्य मेला आयोजित करने जा रही है। 14 से 16 जून तक होने वाले इन मेलों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के दुष्प्रभावों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही उर्वरकों के संतुलित उपयोग और उत्पादन बढ़ाने के आधुनिक तरीकों पर भी मार्गदर्शन मिलेगा। 17 और 18 जून को प्राकृतिक खेती विषय पर 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित होंगी। वहीं 21 जून को सभी कृषि फार्मों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर भर्ती गिरा आसान, पीटीपीएसटी के लिए 1722 अभ्यर्थी चयनित। कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा 2025 के पेपर 2 का परिणाम घोषित कर दिया। परिणाम के आधार पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा हेतु 1722 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। आयोग के मुताबिक पेपर 1 का परिणाम 4 नवंबर 2025 को जारी किया गया था। अब सफल अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होंगे। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम और आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रयागराज में जाम से राहत की तैयारी, बहादुरगंज में बनेगी अंडरग्राउंड पार्किंग। प्रयागराज में बढ़ती वाहनों की संख्या और पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए बहादुरगंज क्षेत्र में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने की तैयारी शुरू हो गई। शहर के व्यस्त इलाकों में सड़कों के किनारे खड़े वाहनों के अक्सर जाम की स्थिति लक्ष्मी टॉकेज चौक और बहादुरगंज क्षेत्र में पार्किंग की सुविधा की मांग की जा रही थी। अब इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। अंडरग्राउंड पार्किंग बनने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। यूपी के बेसिक शिक्षकों के तबादले का रास्ता खुला, 20 जून तक कर सकेंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षिकाओं के लिए राहत भरी खबर है। बेसिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कर दी। गंभीर बीमारी, दिव्यांगता और पति पत्नी के एक ही विभाग में कार्यरत होने जैसी विशेष परिस्थितियों में शिक्षक तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 20 जून तक आवेदन भेजने के निर्देश दिए गए। इस बार न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। गोरखपुर बनेगा रेडीमेड गारमेंट हब, फ्लैटेड फैक्ट्री से उद्योगों को मिलेगी नई रफ्तार। गोरखपुर का गीडा सेक्टर 13 पूर्वांचल के रेडीमेड गारमेंट उद्योग का नया केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकार्पित फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स को उद्योग जगत गेम चेंजर मान रहा है। एमएसएमई आधारित प्लग एंड प्ले मॉडल पर विकसित ये परियोजना नए उद्यमियों के लिए उद्योग स्थापित करना आसान बनाएगी। इससे निवेश, उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल गोरखपुर को पूर्वांचल के प्रमुख गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगी। कानपुर में 3 माह तक मछली पकड़ने पर रोक, गंगा समेत सभी नदियां बनी नो फिशिंग जोन। कानपुर में मछलियों के संरक्षण और मत्स्य संपदा बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। गंगा समेत जिले की सभी नदियों और बहती जलधाराओं को 1 जून से 31 अगस्त 2026 तक नो फिशिंग जोन घोषित किया गया। इस अवधि में मछली पकड़ने, जाल डालने और घेराबंदी करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इसके आदेश जारी किए। प्रशासन का कहना है कि मानसून के दौरान मछलियों का प्रजनन काल होता है, इसलिए ये कदम मत्स्य संसाधनों के संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। मेरठ में 2500 करोड़ की टाउनशिप से आवासीय क्रांति, खेल विश्वविद्यालय में एडमिशन से युवाओं को अवसर। मेरठ में 2500 करोड़ रुपए की लागत से 41,000 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने वाली एकीकृत टाउनशिप परियोजना पर तेजी से काम शुरू हो गया। मेरठ विकास प्राधिकरण की ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टाउनशिप 4 गांव की 294 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगी। वहीं मेरठ के मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां खेल प्रतिभाओं को आधुनिक प्रशिक्षण और बेहतर अवसर मिलेंगे।
हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पिपराघाट शमशान की हालत सुधारने के निर्देश। लखनऊ के पिपराघाट शमशान की बदहाल स्थिति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त हो गया। कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को मरम्मत और सुधार के निर्देश दिए। न्यायालय ने सम्मानजनक अंतिम संस्कार केवल परंपरा नहीं बल्कि व्यक्ति की मौलिक गरिमा का अधिकार बताया, जो मृत्यु के बाद भी बना रहता है। कोर्ट ने शमशान की बाउंड्री और जर्जर संरचनाओं की मरम्मत का आदेश दिया। बस्ती के कर्नल केसी मिश्रा को वेटरन्स अचीवर्स अवार्ड थल सेनाध्यक्ष ने किया सम्मानित। बस्ती के प्रख्यात समाजसेवी कर्नल केसी मिश्रा को लखनऊ में आयोजित एक भव्य समारोह में वेटरन्स अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पर्यावरण संरक्षण, जहर मुक्ति खेती और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया। सेना से कर्नल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद पिछले 25 वर्षों से वे समाज सेवा और प्रकृति संरक्षण में सक्रिय हैं। बांदा में 72 दुकानों पर कार्रवाई के विरोध में बवाल, व्यापारियों ने लगाया जाम और एसडीएम को घेरा। बांदा के गिरवा चौराहे पर लोक निर्माण विभाग और नहर विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। प्रशासन के द्वारा 72 दुकानों को ध्वस्त किए जाने से नाराज व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चौराहे पर जाम लगा दिया। व्यापारियों का आरोप है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उनकी आजीविका छीन ली गई, जिससे वे अन्यायपूर्ण कार्रवाई बता रहे हैं। सूचना पर पहुंची नरेनी एसडीएम अंजनी यादव को भी व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, डिजिटल सिस्टम से फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। जमीन और मकान की खरीद बिक्री में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। नई डिजिटल व्यवस्था के तहत अब बैनामा पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ेगा, जिससे किसी भी तरह के खेल पर लगाम लगेगी। रजिस्ट्री होते ही विलेख की कॉपी सीधे संबंधित विभाग के पोर्टल पर पहुंच जाएगी, जिससे नामांतरण भी आसान होगा। अब हर रजिस्ट्री में पैन और आधार विवरण अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही स्वामित्व सत्यापन के बाद रजिस्ट्री पूरी की जाएगी। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, अफसरों को भी ठहराया जा सकता है जिम्मेदार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की अफसरशाही को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है जब मातहत कर्मचारियों की गलतियों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाए और कुछ मामलों में आपराधिक उत्तरदायित्व भी तय हो सकता है। ये टिप्पणी पासपोर्ट के लिए एनओसी जारी करने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई। कोर्ट ने यूपी सरकार से सुपीरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिद्धांत अपनाने की अपेक्षा जताई है। यूपी को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने पर जोर, सीएम योगी ने परियोजनाओं की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया। पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि यूपी केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधि राज्य है। उन्होंने पर्यटन विकास को सिर्फ बुनियादी ढांचे तक सीमित न रखकर उसे रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जोड़ने पर बल दिया। इस पहल से हस्तशिल्प, पारंपरिक कला, खान पान और सेवा क्षेत्र को नई पहचान और व्यापक अवसर मिलने की उम्मीद है। यूपी में 2741 करोड़ की स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना शुरू, सीएम योगी ने किया शुभारंभ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को कई महत्वपूर्ण सौगातें दी। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली भारत की पहली एयरशेड आधारित स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी शुभारंभ हुआ। इस परियोजना का उद्देश्य विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। यूपी में हरित पुनर्जागरण की दिशा में कदम, विकास और प्रकृति के संतुलन पर जोर। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, जहां बढ़ता तापमान, अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़ और वायु प्रदूषण जीवन और विकास दोनों के लिए खतरा बन चुके हैं। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश ने हरित पुनर्जागरण की दिशा में कदम बढ़ाया। राज्य अब विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने पर जोर दे रहा है। सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के रूप में यूपी की जिम्मेदारी है कि वो आर्थिक प्रगति के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा कर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करे। एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम, यूपी सरकार लागू करेगी नो पीयूसीसी नो फ्यूल नियम। उत्तर प्रदेश के एनसीआर से सटे जिलों में पेट्रोल डीजल भरवाने के नियम बदल रहे हैं। योगी सरकार 1 अक्टूबर 2026 से नो पीयूसीसी नो फ्यूल नीति लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए 1041 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे वाहन की जानकारी जांचकर प्रदूषण नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे। आगरा, बरेली, प्रयागराज में बनेंगे नए शहर। योगी सरकार ने दी 225 करोड़ की सौगात।
उत्तर प्रदेश में शहरी विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आगरा, बरेली, प्रयागराज में नए शहर बसाने की योजना को मंजूरी दी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए पहली किश्त के रूप में 225 करोड़ रुपए जारी किए गए। इन नए शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इससे न सिर्फ शहरी ढांचा मजबूत होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कंबोडिया लिंक वाले साइबर फ्रॉड मामले में मेरठ के 2 युवकों पर शिकंजा, ईडी की जांच तेज। कंबोडिया से जुड़े मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी के एक बड़े नेटवर्क की जांच में मेरठ के अलीक रजा और शुभम चौधरी के नाम सामने आए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस संगठित गिरोह पर अपनी जांच तेज कर दी। आरोप है कि यह गिरोह साइबर अपराध और मानव तस्करी से कमाए गए पैसों को वैध बनाने में शामिल था। ईडी ने राज्य पुलिस के सहयोग से कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और संदिग्धों से पूछताछ की। मेरठ के खेल विश्वविद्यालय में एडमिशन का मौका, खेल प्रतिभाओं के लिए खुला नया रास्ता। खेल के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मेरठ स्थित मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी। विश्वविद्यालय ने एडमिशन नोटिफिकेशन जारी कर इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए। संस्थान का उद्देश्य खेल शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और एथलीट विकास के लिए विश्व स्तरीय माहौल तैयार करना है। यहाँ छात्रों को आधुनिक खेल सुविधाओं और विशेषज्ञ प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। काशी में बनेगा भव्य शिवा थीम पार्क, 130 फीट ऊंचा शिवलिंग बनेगा मुख्य आकर्षण। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का एक और ऐतिहासिक पहचान बनाने जा रही है। शहर के मध्य करीब 20 एकड़ क्षेत्र में भव्य शिवा थीम पार्क विकसित किया जाएगा। इस पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण 130 फीट ऊंचा शिवलिंग होगा, जिसे देश का सबसे ऊंचा शिवलिंग बताया जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं और धार्मिक आस्था के अनूठे संगम से तैयार होने वाला ये पार्क पर्यटकों के लिए नया आकर्षण केंद्र बनेगा। पश्चिम बंगाल में लागू होगा यूपी 112 मॉडल सिस्टम समझने लखनऊ पहुंची पुलिस टीम। उत्तर प्रदेश की इमरजेंसी रिस्पांस सेवा यूपी 112 अब दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बन रही है। कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल लखनऊ पहुंचा। अधिकारियों ने यूपी 112 मुख्यालय में जाकर इसके केंद्रीकृत कंट्रोल सिस्टम, त्वरित रिस्पांस मैकेनिज्म और तकनीकी व्यवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन किया। यूपी मॉडल की सफलता को देखते हुए पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। इससे अपराध नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं की दक्षता बढ़ाने में मदद होगी। यूपी फतह के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, 1.76 लाख बूथ पालक संभालेंगे चुनावी मोर्चा। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी सफलता के बाद भाजपा अब उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक की तैयारी में जुट गई। विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल बाकी है, लेकिन पार्टी ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति शुरू कर दी। भाजपा राज्य भर में करीब 1,76,000 बूथ पालकों की नियुक्ति करेगी और 27,633 शक्ति केंद्रों के जरिए माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल लागू करेगी। पार्टी का लक्ष्य हर बूथ तक पहुंच बनाकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और चुनावी बढ़त हासिल करना है। सीएम योगी का पर्यावरण संदेश, टोटी चोर बयान पर अखिलेश का पलटवार। विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण संरक्षण, जल बचत और जन भागीदारी का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने और उसकी देखभाल का संकल्प लेने की अपील की। सीएम ने कहा कि केवल पौधारोपण नहीं बल्कि पौधों का संरक्षण भी जरूरी है। इस दौरान जल संरक्षण को जीवन शैली का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। वहीं सीएम के टोटी चोर वाले बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता का अहंकार और वनस्पति विवेक छीन लेती है। ग्राम पंचायत चुनाव टालने के आरोप, यूपी सरकार का अध्यादेश हाईकोर्ट पहुंचा। उत्तर प्रदेश सरकार के उस अध्यादेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके तहत वर्तमान ग्राम प्रधानों को अगले 6 माह के लिए प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। जनहित याचिका में आरोप है कि इससे ग्राम पंचायत चुनाव टाले जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिका में संबंधित कानूनी प्रावधान की वैधता को सीधे चुनौती नहीं दी गई। इस पर याचिकाकर्ताओं ने संशोधन के लिए समय मांगा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।